दशहरा एक पर्व है, हमारे यहाँ है ना पर्व, पर्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर्व का अर्थ समझते हैं? पर्व शब्द से पर्वत बना है, पहाड़। पर्व का मानी होता है ऐसा उत्सव, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन जिसमें आपका मन ऊंचाइयों को चढ़े, उस ईश्वर की ओर चले। पर्व शब्द का अर्थ ही होता है कि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन, ऐसा कुछ आप करें कि आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, पर्वत की ओर चढ़े, उस परमात्मा की ओर चढ़े, उस शिव की ओर चले। पर्व का मानी थोड़े होता है कि खा पी लिया, चाहे उपवास कर लिया, इतना खा लिया मीट भात की साला अब चल नहीं हो रहा है, सोच नहीं हो रहा है, या एकदम में नहीं खाए अब सोच रहे हैं कि जल्दी आना, रोज साला खाया जाए जल्दी से। पर्व का मानी ये थोड़ी है कि धरती का चिंतन बढ़ जाए। पर्व का मानी होता है उस शिव के चिंतन में आपका मन जाए, उस परमात्मा के चिंतन में मन जाए, इसको पर्व बोलते हैं। पर्व से पर्वत बना है, मन आपका ऊंचाइयों पर चढ़े तब पर्व हुआ। नीचे उतर गया, खूब मीट भात साला खा रहे हैं, एकदम तड़च के नवमी को खस्सी चढ़ा है, सलाम मारे जा रहे हैं, उसके बाद साला चल नहीं हो रहा है, लोग कह रहा भाई जी ओह ओह बड़ी ढेर टाल ले लिए यार तू तेरी, या फिर कुछ नहीं खाए आप। दोनों स्थितियां हो सकती, कुछ नहीं खाए आप, एकदम फल खा के रह रहे हैं, मन एकदम साला खाने के लिए परेशान है, तो मन तो नीचे जा रहा है आपका, ऊपर कहाँ गया? ये पर्व कहाँ हुआ? मन तो ऊंचाइयों पर चढ़ा नहीं। तो हमको आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर लम्हा आपका एक पर्व हो, हर क्षण आपकी जिंदगी का एक पर्व में गुजरे। पर्व का मन हुआ, अर्थ हुआ आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, उस शिव की ओर चले। पर्व का अर्थ यही होता है। दशहरा दिवाली पर्व जो मनाया जाता है, पर्व शब्द का अर्थ यही है कि पहाड़ों पर आपका मन जाए, ऊंचाइयों पर आपका मन जाए, धरती के चिंतन से उस खास दिन को तो कम से कम अलग होइए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई खास दिन हम लोगों का नहीं होता, हर क्षण हर पल ही हम लोगों का खास दिन है। खास दिन के इंतजार में कब तक आदमी बैठा रहे? अब बोलिए क्या बोलना है तो बोलिए। तो वो कहानी सुनाए, बोले तो एक कहानी सुनाते, लेकिन समझिएगा तब। तो वो कहानी सुन, कहानी झूठी भी होती है, कहानी सच्ची भी। अब आपके मन पर है झूठ मानिए कि सच मानिए, लेकिन कहानियों में जो कहा जाता है कभी कभी उसके अर्थ बड़े भयानक होते हैं। वो आदमी की जिंदगी बदल देते हैं, आदमी के विचार बदल देते हैं, आदमी की चाल बदल देते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुना, आपके मन पर है झूठ मानिए सच मानिए। मैंने शिव को गुरु माना था, और शिव को गुरु मानने के बाद 8 साल बीते थे। किसी को मैं कहता नहीं था कि शिव गुरु है, वो नीलम जानती थी और कोई जानता नहीं था। कुछ ससुराल के लोग जानते थे कि शिव इनके गुरु हैं, लेकिन शिष्य मैंने किसी को बनाया नहीं। इसी बीच में मेरी बदली हो गई मधेपुरा। मधेपुरा मिथिलांचल है, मिथिला का क्षेत्र है वो। पहले भागलपुर का सब डिवीजन था, भागलपुर जिला था मधेपुरा का अंग्रेजों के जमाने में। जब मैं मधेपुरा गया तो बचपन से आदत पूजा पाठ, वहां भी श्मशान सहरसा जिला स्कूल में जाता था, तो रात पढ़ता था तो जाता था। जब मैं मधेपुरा गया तो वहां जे मिले से भगवती का एकदम दुर्गा सप्तशती सुनाना हमको शुरू करे। जैसे हमको छेड़े वो एक के बाद दुर्गा सप्तशती धर ले, और हमको दुर्गा सप्तशती से कभी भेंट नहीं। बाबूजी पढ़ते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, लेकिन हम मसानी, हमको पाठ उठ से का लेना दे। जब मधेपुरा गए तो सब यही बोले,
कुछ बोलिए नहीं कि बस भगवती पर पांकिंग पार्वती पूर्ण शुरू कर दे, साला हमको पूछे भी नहीं करे कि साला क्या बोलता। अब कहानी शुरू होती, झूठी हो सकती। मैंने एक दिन भगवती से पूछा कि क्या चीज है, जरा हमको बताइए। अब कहानी शुरू हो रही है, यानी अब झूठापन आ सकता, नहीं भी आ सकता। मैंने भगवती से पूछा कि क्या चीज है, जरा बताइएगा हमको। सब यहाँ बोलता है शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, कहा है भाई? तो मुझको जो लगा, कहानी है झूठी हो सकती है, मुझको जो लगा, भगवती ने कहा कि देखो एक ही पंक्ति है जो काम के लायक। उन्होंने जो कहा, हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसे लाश जिंदा की जा सकती है, वो हम जानते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा सो बता रहे। उन्होंने कहा कि देखो एक ही चीज काम का है इसमें। हमने कहा क्या चीज? तो जो बोली हम भूला गए। अरे मतलब रहे तो हम नहीं याद रहे, मतलब था नहीं। तो हमने कहा देखिए आप जो बोले हैं सब भूला गए, आप जरा लिख दीजिए। तो सामने दीवार थी, जैसे ये दीवार है, उन्होंने दीवार पर लिख दिया। लिखा क्या? लिखा गया, लिखाया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उस समय इसको हम जानते नहीं थे, बोली तो हम बुझे नहीं, खाली लास्ट वाला याद रहा, नारायणी नमस्ते, तो पीछे वाला याद रहा नहीं। तो उन्होंने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमने कहा इसके अलावा? तो बोली कि देखो मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोक है, 700 श्लोक के चलते उसका सप्तशती नाम पड़ा है, 7 बार 100, 700 होंगे नाम पड़ा है। उस किताब में जो है सो यही है, बाकी कुछ उनकी नजर में, आपकी सबकी नजर अलग होती है भाई जी। उन्होंने कहा कि बाकी चीजों में कोई खास चीज, बात आई गई, खत्म। लेकिन वहां तो मिथिला में रहिएगा तो खास करके आपको, पहले के जमाने में तो और था, ये कहानी 30 साल पहले की है। सब लोग कहे हम शक्ति रहस्य जानते हैं, तो कील है, तो कवच है, तो अर्गला है। हमको बुझेबे नहीं करे कि साला कील क्या है, अर्गला क्या है, कवच क्या है। हिंदिया तो पूछते हैं कील माने कील ठोक दो, माने केवाड़ी बंद हो गई। अर्गला कहते हैं कि वो जो छिटकिनी में वो जो लकड़ी का बना रहता है उसको अर्गला बोलते हैं, अर्गला हो गया। फिर हमको लोग सुनावे पांपिंग पार्वती है, ये वाला सुनावे। अभक्ते निर्णयम गोपिता, हमको सब मूर्ख पूछता था, सब कहता था कि भाई आपको हम कहे शक्ति रहस्य बतावे। अभक्ते निर्णयम गोपितम रक्ष पार्वती, महादेव ने के मुख से मार्कंडे ने भगवती को ही मना करा दिया कि अभक्त को मत देना, इसको गुप्त रखना। अब बहुत बड़े आदमी से ना मना करा दिया भाई, हलवाहा मना कर रहा है मजदूर को, आइए को प्रधानमंत्री मना कर रहा है अपने एक मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि वही मना कर रहे हैं। तो मार्कंडे ऋषि ने किया क्या कि महादेव से मना करा दिया भगवती को। अब तो ये तो टॉप पर मना ही हो गया, तो सारा उसको उसमें बोलेगा कि शिव कह रहे हैं भगवती से, हम ना पढ़ा है भैया, जो कहानियां बोले ना, हम कहानी सुना रहे, झूठ हो सकती है। शिव ने ही मना कर दिया भगवती को कि अभक्तेन नैव दातम, ऐसे कुछ है ना सर, गोपितम रक्ष पार्वती, हे पार्वती जो अभक्त हो उनको शक्ति का रहस्य मत बतलाना, इसे गुप्त रख। सब हमको सुनावे कि आप जानते हैं बहुत महादेव महादेव करते हैं, 40 साल रहता मतान साधे हैं या क्या क्या करते हैं आप, हमको बुझेबे नहीं करे कि साला जब महादेव मना कर दी ना भगवती को, तो मार्कंडे किताब में लिखी नहीं हो, कोई आदमी नहीं लिख सकता। जब कोई लिखने वाला ही महादेव के मुंह से भगवती को मना करा रहा है तो किताब में लिख देगा, तो हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। और भी शिव का भक्त था मार्कंडे, भगवती का भक्त तो था नहीं।
लेकिन जो शिव का भक्त होगा, भगवती का भक्त होना ही होना है उसको। लेकिन मार्कंडेय ऋषि तो शिव के भक्त है। आप लोग कैलेंडर देखते होंगे ना, वो मार्कंडेय शिवलिंग पकड़े हुए हैं, उधर से जमराज आए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, उनकी मौत है 11-12 साल में। जमराज को फिर त्रिशूल भगाता है, जमराज भागते हैं, शिवलिंग को पकड़े हुए हैं मार्कंडेय, वही मार्कंडेय ऋषि। जमराज इसीलिए आए कि वीआईपी मरेगा ना, वीआईपी को मारा जाएगा तो बड़ा बड़ा लोग मारने के लिए आता है, छोटका चोर को पकड़ने के लिए सिपाही जाता है, बड़का आदमी को पकड़ने के लिए एसपी जाते हैं, और बड़ा आदमी को अरेस्ट करना होगा तो डीजी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं। ठीक उसी तरह से अब महादेव के भक्त को मारना है, उनको उसकी मौत है, तो अब जमदूत तो जाएंगे नहीं, अब सीधे जमराज जाएंगे, उसके हेड बॉस। तो जमराज गए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, भागे हैं जमराज, जो फोटो देखते हैं। तो हमको पता नहीं चले कि शक्ति रहस्य क्या है, शक्ति रहस्य क्या है, किताब में नहीं होगा इस तरह तो हम बुझ ही रहे थे। एक बार महादेव से हम पूछा कि सरकार, सब हमको यहाँ उल्लू बना था, आपके नजर में